अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं गुलाब बलोच। अल्लाह जो कादिर और मुतलिक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले आपको आम खबर से आगाह करें। टंडो आदम में कत्ल का मामला, खास खेली बरादरी ने धरना खत्म कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी जाम मदद अली खान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। टंडो आदम में कत्ल का मामला, खास खेली बरादरी ने धरना खत्म कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी जाम मदद अली खान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। टंडो आदम खेल में कत्ल का मामला, खास खेली बरादरी ने धरना खत्म कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी जाम मदद अली खान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी जाम मदद अली खान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और धरना खत्म करवा दिया। जाम मदद अली की अच्छी काविश बातचीत के जरिए मुजाहिरीन को रजामंद कर लिया और धरना खत्म करवा दिया। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना तौर पर मुलजिम हलाकत का मामला, एहलकार मुलजिम के वरसा का शहर सुल्तान में सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और हलाक मुलजिम के वरसा के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वरसा का मुतालबा है कि मुलजिम हलाकत के मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने यकीन दहानी करवाई के मामले की शफाफ इंक्वायरी होगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना तौर पर मुलजिम हलाकत का मामला, हलाक मुलजिम के वरसा का शहर सुल्तान में सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और हलाक मुलजिम के वरसा के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वरसा का मुतालबा है कि मुलजिम हलाकत के मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने यकीन दहानी कराई के मामले की शफाफ इंक्वायरी होगी। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना तौर पर मुलजिम की हलाकत का मामला, हलाक मुलजिम के वरसा का सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज। पंजाब में एक और बेटी दरिंदों की हवस का निशाना बन गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार के हल्के तोंसा शरीफ में भी बच्चों के साथ मां को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। लवाहिकीन के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज और मेडिकल रिपोर्ट तो जारी होगी, लेकिन बाअसर मुलजिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से दूर हैं। सूबा पंजाब में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। बार बार सरबराहान की तब्दीली के बावजूद पुलिस की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। लाहौर में इंसाफ का दावा करने वाले वजीर आला के अपने घर में ही खातून की इज्जत तार तार, कहीं और नहीं। वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस के हल्के में बच्चों के सामने माँ के साथ इज्तिमाई ज्यादती। इंसानियत सोज वाकया थाना रेतड़ा के इलाके बस्ती लाशारी में पेश आया, जहाँ 2 बच्चों की माँ आसमा बीबी को बासर अफराद ने घर में घुसकर उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई दरिंदगी का निशाना बना डाला। वाकये के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा और मेडिकल रिपोर्ट न आने पर मुतासिरा खातून के लवाहकीन का सब्र जवाब दे गया। लवाहकीन के शदीद एहतजाज पर पुलिस और अस्पताल इंतजामिया हरकत में आई। खातून की मेडिकल रिपोर्ट और मुलजिमान के खिलाफ पर्चा तो कट गया, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। क्या पूरे पंजाब को इंसाफ दिलाने के दावेदार उस्मान बुज़दार अपने हल्के के अवाम की सुनवाई कर पाएंगे? इलाका अवाम ने सवाल उठा दिए। पंजाब के शहर गुजरांवाला में पड़ोसी ने कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। गुजरांवाला में थाना सब्जी मंडी के इलाके में 12 साल बच्ची से ज्यादती का वाकया, मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम वकास उर्फ गुल शेर मुतासिर बच्ची का हमसाया है और इसने बच्ची को वरगला कर ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि मुतासरा बच्ची लाइबा DHQ अस्पताल में जेरे इलाज है, जहां मुलजिम को ले जाकर मुतासरा बच्ची से दोबारा शनाख्त करवाई गई है, जिस पर बच्ची ने मुलजिम को देखकर तस्दीक की है कि इसी मुलजिम ने ज्यादती का निशाना बनाया है। रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में भी नन्ही कली दरिंदगी का निशाना बन गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोट सब्जल के नवाई इलाके गोट आलो में नौजवान ने मुबैना तौर पर 6 साल की बच्ची को बदफाली का निशाना बना डाला। बच्ची हमसायों के घर खेलने गई तो मुलजिम ने मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया। थाना कोट सब्जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
वजीराबाद के इलाके मोहल्ला शेरों में चंद रोज कबल कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। बच्चे के वालिदैन सियालकोट रोड कचहरी चौक में एहतजाज करते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। वजीराबाद के इलाके शेरों रिहायशी 6 साल के बच्चे को उसके मोहल्लेदार ने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर 7 रोज गुजरने के बावजूद भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने सियालकोट रोड कचहरी चौक के करीब एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। खैरपुर में मदरसे का उस्ताद जल्लाद बन गया। सबक याद न करने पर कमसिन तालिब इल्म पर बेईमाना तशद्दुद कर डाला। पहले तारों से तार किया, फिर दिल न भरा तो थप्पड़ बरसा दिए। बच्चे की चीखों पुकार जालिम उस्ताद का दिल मोम न कर सकी। तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश आज मनाई गई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे? आपकी सियासी बसीरत क्या थी? क्या 1947 के बाद का पाकिस्तान आज का पाकिस्तान वाकई ही जिन्ना का पाकिस्तान है? ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहनों में है। दुनिया हुई हैरान है कायदे आज़म तेरा एहसान है। तारीख में बहुत कम अफराद हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया, दुनिया के नक्शे पर तब्दीली ले आए या एक कौम के तसव्वुर को रियासत में समो दिया। मगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हैरत अंगेज तौर पर ये तीनों मार्के सर करके तारीख में अपना नुमाया मकाम बनाया। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान जब जोरों पर थी तो एक नारा जबान ज़द्द-ए-आम हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं था बल्कि हर उस दिल की तर्जुमानी थी जो अपनी जान, अपना माल, हत्ता कि अपनी इज्जत भी इस मकसद के लिए इस तरह कुर्बान करने को तैयार था। इंतकाले इक़्तिदार की तकरीब में माउंटबेटन ने जब आपको मशवरा दिया कि नए मुल्क में अदलो इंसाफ और रवादारी की वो मिसाल कायम करें जो मुगल बादशाह अकबर ने कायम की थी, तो आपने जवाब में फरमाया, अदलो इंसाफ और रवादारी की मिसालें हमें इससे बहुत पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल चुकी हैं। किसी ने आपसे सवाल किया, पाकिस्तान का दस्तूर और आइन कैसा होगा? तो आपने बर्जस्ता जवाब दिया, पाकिस्तान का दस्तूर और आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। दुनिया में 2 रियासतें हैं जो नजरियाती सतह पर वजूद में आई, एक मदीना और दूसरी पाकिस्तान। इसकी बुनियाद रखने वाले कायदे आज़म हर तरह की मजहबी इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और हर किस्म के तासुब से पाक वतन चाहते थे। वो कैसे पाकिस्तान की तश्कील चाहते थे जहां आइन की हुर्मत को मुकद्दम तसव्वुर किया जाए, जहां पार्लिमान आजादी और खुद मुख्तारी से फैसले कर सके, जहां हर शहरी को बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, कौम और मजहब के इंसाफ मुयस्सर हो, जहां दरसगाहें इल्म दानिश का गहवारा हो, तालीम, रोजगार और सेहत हर शहरी का बुनियादी हक हो, जहां औरत की इज्जत और ताकीर को मुकद्दम रखा जाए और रियासत आदमियत के एहतराम को अव्वल जाने। जब आपने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया तो उसमें वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कहा, आप सब पाकिस्तानी हैं, आपका जो भी अकीदा है आप उस पर अमल कीजिए और अपनी इबादतगाहों में जाएं, यह आपका निजी मामला है, पाकिस्तान सबका वतन है। इसी तारीख साज तकरीर में इस मुल्क में हर किस्म की मुआशरती और मुआशी बुराइयों को पनपने न दिया जाने पर भी जोर दिया गया। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान मैं और मिस फातिमा जिन्ना मेरा भाई में एक वाकया नकल करती हैं कि अयाम आखिर में डॉक्टर्स ने कायदे आज़म को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया तो आप अपनी बहन से मुखातिब हुए
क्या तुमने कभी किसी जर्नैल को उस वक्त रुखसत पर जाते हुए देखा है जब उसकी फौज मैदान जंग में अपनी बका के लिए मसरूफे बेकार हो? उस पर फातिमा जिनाह ने कहा कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, जिस पर मोहम्मद अली जिनाह ने जवाब दिया, मुझे तो हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों की फिक्र है। किसी भी बाशऊर पाकिस्तानी से इस सवाल का जवाब पूछें कि क्या आज एक पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान है, तो जवाब ना में मिलेगा। कायदे आजम जैसा पाकिस्तान चाहते थे, उसके लिए जरूरी है कि हम आज एक बार फिर कायदे आजम के फरमुदात का जायजा लें और मुल्क और कौम के मफादात के लिए उन्हें मशअले राह बनाएं, क्योंकि हकीकी और एक ही पाकिस्तान वही था जिसके खतूत कायदे आजम इस्तेवार कर गए थे। भारत हिजरत करने वाला घोटकी का हिंदू खानदान भारतीय हिंदुओं के जुल्म सहने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान वापस पहुंच गया। 14 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू खानदान भारत से वागा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा, जहां से इन्हें अपने आबाई इलाके घोटकी रवाना किया गया। हिंदू खानदान के लोगों का कहना था, भारत में कोई आजादी नहीं, ना ही तहफ्फुज है। पाकिस्तान में हर किस्म की समाजी और मजहबी आजादी है। पाकिस्तान की मिट्टी से हमें हमेशा वफा मिली, अब भूल कर भी भारत जाने का सोच नहीं सकते। बात करें बढ़ती महंगाई की, सक्खर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। महंगाई के इस तूफान में गरीब आवाम जाए तो जाए कहां? सक्खर से रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, सब्जियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं, आवाम की चीखें निकल गईं, सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। भिंडी, तोरी, बैंगन, अरबी की टिंडे 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक फरोख्त होने लगे। आलू 80 रुपए किलो बिकने लगा। गरीब आवाम से रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। इस मौके पर आवाम ने सच न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, और तुम अपनी रकमें बढ़ाए जा रहा, बादशाह वजीर जो भी है सब अपने घर में भर रहे हैं। बंदा क्या खाए? 100 रुपए की सब्जी लेगा तो खाएगा, आटा कहाँ से लेगा? 200 की सब्जी लेगा तो आटा कहाँ से लेगा? 100 रुपए किलो लौकी, 100 रुपए की जरा सी सब्जी आई है ना, बंदा खाएगा क्या? चीनी देखो 80 रुपए किलो, आटा देखो 60 रुपए किलो। आज जो 200-250 कमाने वाले हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे? अब वो 80 रुपए 100 रुपए मिल रहा है, गोभी 20 रुपए 30 रुपए मिल रही थी, अब वो 120 रुपए मिल रही है। भिंडी 30 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 100 रुपए किलो मिल रही है। जो भी चीज है वो मतलब ये कि 3 से 4 गुना महंगी हो गई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस महंगाई की दुनिया में जो 500 और 400 और 200 दिहाड़ी कमाता है वो कैसे अपना गुजारा करेगा। महंगाई के तूफान के सामने हुकूमत और इदारे बेबस नजर आ रहे हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज, सक्खर। सक्खर के बाद कोहाट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, दालें, चीनी, घी के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। बताएं, रिपोर्ट करेंगे अली बंगिश अपनी इस रिपोर्ट में। कोहाट में हालिया महंगाई ने गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पैदा करना भी मुश्किल कर दी। आलू, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें अब 100 रुपए से तजावज कर गयी। बिल्कुल इस साल तो महंगाई ने अपने जो सारे जो पिछले रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। अगर पहले हम जो है सब्जियों को देखें तो जितनी भी सब्जियां है, भिंडी, तोरी, कद्दू, जो भी है, आपको कोई भी सब्जी जो है इस वक्त 100 रुपए से कम नहीं मिलेगी। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हालिया महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। लोधरा में अशियाए खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरी गिराव फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे नदीम पीरजादा। लोधरा में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस शहरी परेशान और मायूस कौन दिखाई देने लगे। जिंदगी की रोजमर्रा अशिया खुर्दोनोश, आटा, दाल, चीनी, मैदे वगैरह की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। हुकूमत की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश तमाशाई बन गई। हमारे मुल्क में इस वक्त सरमायादाराना निज़ाम को सपोर्ट किया जा रहा है और सरमायादाराना निज़ाम को सपोर्ट करने वाले नुमाइंदे मुसलसल अशिया ज़रूरत की चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं। आए रोज़
आटा, चीनी, दालें, उनकी कीमतों में आप मुसलसल इजाफा देखते हैं। मैं यहाँ सच न्यूज़ के तवज्जुह से मुतालबा करूँगा कि मुकामी इंतजामिया से और जो आपके कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने जो जिम्मेदारी है वो निभाएं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से उन सामान जो ज़ख़ीरा किया हुआ है वो मार्केट में लेकर आएँ ताकि कीमतें जो हैं वो इतदाल पर आ सकें। लोधरा के शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने का फिलफौर मुतालबा किया है ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बास पीरजादा, सच न्यूज़ लोधरा। दरिया सिंध में दादो के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से कच्चे के 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया सिंध में दादो के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जिसके बायस कच्चे के 100 से ज्यादा गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं, जिनका दादो शहर से जमीनी राब्ता कट गया। कच्चे मकानात भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। जिली इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाके को मुकम्मल तौर पर खाली करने के लिए वार्निंग तो जारी कर दी गई है, मगर मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ना तो सरकारी कश्तियां फराम की गईं, ना ही कैंप कायम किए गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भोंग के इलाके कच्चा सोमियानी में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, चावल और कमाद की फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गईं, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलोच। भोंग के इलाके कच्चा सोमियानी में सैलाब की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी पर मौजूद कपास, कमांद और चावल की फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैलाब से मुतासरीन का कहना है, हम यहाँ कच्चे के इलाके के बंदे हैं और हमारे एरिया में बहुत से सैलाब आ गए हैं। हमारे यहाँ काश्त वगैरह किया हुआ है, कपा वगैरह, वो भी हमारा तबाह हो गया है। जितनी भी फसलें हैं वो तबाह हो गए हैं और ये यहाँ हमारे पास कश्ती का कोई इंतज़ाम किया जाए। गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी तक यहाँ बंद का कोई हिफाजती इक़दाम भी नहीं किया गया और हमें नकल मकानी के लिए कोई चीज़ नहीं दिया गया, ना कोई सहूलियात है ना कोई चीज़ है। हमें यहाँ बर वक्त कोई सहूलियात दी जाए। इनका कहना है कि सैलाब की वजह से हमारी तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारी कोई इमदाद नहीं की जा रही। हम अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार, मकामी MPA और MNA से अपील किया कि हमारी मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग शरीफ। जिला झंग की तहसील 18 जारी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। 18 जारी दरिया जंगम के पानी से मुतासरा लोगों की मुश्किलात कम न हो सके। लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। लोगों का कहना है कि अभी तक ज़िलाई इंतजामी से लेकर सूबाई हुकूमत तक कोई इनका पुरसान हाल नहीं बना। इनके इलाकों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के कारोबार रोजगार खत्म हो गए, लेकिन किसी इदारे की जानिब से इनके लिए कोई काम नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इनके लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। लोगों का मीडिया टीम से मजीद कहना था। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दक अब्बास, सच न्यूज़, 18 जारी। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लिया में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ, बीवी, बेटा और पोता शामिल है। मंचनाबाद में बहावल नगर रोड पर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हुकूमत सिंध की नाअहली की वजह से हैदराबाद की मुतअद्दिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जांजेब अली। हुकूमत सिंध की नाअहली की वजह से हैदराबाद की मुतअद्दिद सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं। फतेह चौक से टंडो मोहम्मद खान जाने वाली मेन सड़क गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमती अदम तवज्जो का बायस टूट फूट का शिकार है, जबकि फतेह चौक से लतीफाबाद को आने वाली मेन सड़क पर भी जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती ओहदेदारान सिर्फ इलेक्शन के वक्त बुलंदोबाला दावे तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं करते हैं। हमारे मामदी चौक जिले के बदीन स्टाफ तक रोड के हालात बहुत नासाज हैं। पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है, पानी 2-2 फीट खड़ा हुआ है। हमारी आए दिन गाड़ियां पंचर होती है खड्डों की वजह से, कई दफा एक्सीडेंट हो चुके। रोड की ऐसी कंडीशन है कि हम इतने परेशान होते हैं,
इतना हमारा जो हम कमाते नहीं है जितना हमारा खर्च हो जाता है। ये हमारा अर्ज है कि ये रोड बनाया जाए। ड्राइवरों को बहुत परेशानी है, पैसेंजरों को बहुत परेशानी है, रोड इसी वजह से जाम होता है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि शहर भर की सड़कों की तामीर नौ करवाई जाए ताकि शहरी आए दिन होने वाले हादसात से बच सके। कैमरामैन इश्ताक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। इंतजामिया की नाअहली के बायस झेलम की कदीम और तारीखी मस्जिद अफगाना के करीब गंदगी और बारिश के खड़े पानी ने जोहड़ की सूरत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से नमाजियों और सयाहों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। दरियाए जेहलम के किनारे में मौजूद मस्जिद अफगाना 1852 में तामीर की गई। यह फन तामीर का एक शाहकार है और एक तारीखी एतबार से मस्जिद अफगाना की अहमियत है। जेहलम के किनारे में मौजूद आने वाले सियाहों के लिए बेहतरीन तारीखी विरसा है, लेकिन कुछ अरसा से मस्जिद के सामने मौजूद गंदे पानी का तालाब और जोहर बन चुका है, जो मस्जिद में आने वाले नमाजियों और सियाहों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम से जब इस मसले के मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था और उसके साथ अहले इलाका का कहना था। लॉन्ग टर्म में मेरा जो प्रोग्राम है वो हरा पीर से लेकर मस्जिद अफगाना तक यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी करनी है और यहाँ दरख्त भी लगाने हैं। बुरे हशर है, ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। लाइब्रेरी बंद हो चुकी है वहाँ पे, बल्कि हम लोग खुद यहाँ पे हम लोग पढ़ने आते रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर किताबें थी और हमारा काफ़ी सारा असासा जो आज वो पानी की वजह से भर गया है। गंदा सीवरेज और बारिश का पानी, जब भी बारिश होती है तो सीवरेज और ये जो बारिश का पानी है इसके अंदर आ जाता है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। 1805 में बनने वाले गुजरांवाला के सबसे बड़े और कदीम कलां कब्रिस्तान में आवारा जानवरों और नशा आवर अफराद ने डेरे जमा लिए। साजिद अवान की रिपोर्ट देखिए। 1805 में बनने वाला गुजरांवाला का सबसे कदीम और बड़ा कलां कब्रिस्तान मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस आवारा जानवरों की आमाज का बन गया है। आवारा कुत्ते और जानवरों की तादाद ज्यादा होने के बाइस जानवर नई बनने वाली कब्रें खराब कर देते हैं, जबकि कब्रिस्तान में इंतजामिया की जानिब से सफाई के भी इंतजाम न होने के बराबर है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गुजरांवाला का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ठीक है। इधर ना कोई चार दीवारी है, कुत्ते आवारा घूम रहे हैं इधर। तो अमिया को चाहिए इसका कोई ना कोई हल निकाले। और भी जानवर हैं अब दूसरे भी, लेकिन ये कुत्ते जो है ना काफी खराब कर देते हैं कब्रों को। नहीं बनी होती है उनके ऊपर डर जाते हैं। आवारा कुत्तों ने डेरे लगाए हुए हैं और बहुत ज्यादा इधर निशई भी हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की अदम तवज्जा के बाइस कदीम कला कब्रिस्तान नशा करने वाले अफराद की आमाज का बन चुका है और शाम होते ही नशा करने वाले अफराद की बड़ी तादाद यहाँ जमा हो जाती है, जबकि कब्रिस्तान की बैरूनी दीवार भी मुतअद्दिद जगह से टूट चुकी है और कब्रिस्तान में लाइट्स का भी मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है, जिससे शाम और रात के वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिले इंतजामिया की गफलत के बाइस कब्रिस्तान आने वाले शहरियों के लिए जहाँ मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी तरफ कदीम कलां कब्रिस्तान में मौजूद कदीम रवायती कब्रें और मज़ारात वक्त गुजरने के साथ टूट फूट का शिकार होकर खत्म होते जा रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ साजिद आवान, सच न्यूज़, गुजरांवाला। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तरनौल की यूसी 48 दौरे जदीद में भी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। हल्का ने 54 यूसी 48 तरनौल नस सज्जानी टूल प्लाजा के इलाका मकीन जदीद दौर में तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम। अवामी मुंतखब नुमाइंदे की नजरों से अवामी मसैल ओझल शहरियों का असलाह अहवाल का मुतालबा। कराची से आकर हल्का ने 54 से 2 मरतबा मुंतखब होने वाले वफाकी वजीर असद उमर का अहले इलाका आमद के मुंतजिर है। हल्का ने 54 के एमएनए असद उमर की तरफ से इलेक्शन के दिनों में किए गए अवाम से वादे वफा न कर सके। हमारा रोड तो बिल्कुल न होने के बराबर है और जब बारिश हो जाती है बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है, निकासी कुछ भी नहीं है। बारिश होती है जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बड़े मसले होते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम मस्जिद नहीं जा सकते। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। शुजाबाद में हट्टी सियाल के करीब रेलवे क्रॉसिंग फाटक गेट कीपर्स को तनख्वाहों की अदम अदायगी के बावजूद गुज़श्ता 12 रोज से बंद है, जिसकी वजह से अहले इलाका और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत हुसैन।
शुजाबाद में हटी सियाल के करीब बस्ती मोइनाबाद का रेलवे क्रॉसिंग फाटक गुज़श्ता 12 रोज से ताले लगाकर बंद कर दिया गया है और फाटक पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से इश्तिहार भी लगाया गया है कि हाईवे की जानिब से बकाया जात अदा न करने और रेलवे फाटक के गेट कीपर्स को तनख्वाहें न मिलने के बायस रेलवे क्रॉसिंग फाटक को एहतजाजन तौर पर बंद किया गया है, जिसके बायस अहले इलाका और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका और मुसाफिरों का एहतजाज करते हुए कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से बंद किया गया है और यहाँ से जो है ना आमद रफ्त को जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और यहाँ पर किसी टाइम भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जो मोटरसाइकिल वाले यहाँ से गुजरते हैं वो बहुत तंगी से यहाँ से गुजरते हैं और वो गुजरना लाजमी है उनका, तो उस वजह से जो है ना बहुत जो है ना मकसद है कि हादसे का सबब बन सकता है। अहले इलाका और मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हकाम बाला और वजीर रेलवे शेख रशीद नोटिस लें और रेलवे फाटक की बंदिश को खत्म किया जाए। कैमरामैन मुबशिर उल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। आटा बहरान के हवाले से मुबारकपुर में आटे का बहरान सर उठाने लगा है। शहर में आटा नायाब हो गया, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं यासिर नाइच की रिपोर्ट में। मुबारकपुर जिसे टाउन कमेटी का दर्जा हासिल होने के बावजूद अवाम के बुनियादी मसाइल जूं के तू हैं। मुबारकपुर में तकरीबन 3 दिन से आटे का बहरान शुरू हो गया है, जिसके बायस सबसे ज्यादा गरीब मजदूर तबका मुतासिर हो रहा है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। दुकानों पर रोजाना आटे की तलाश में दर्जनों अफराद मारे मारे फिरते नजर आते हैं। जाएं तो जाएं कहां, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। लोगों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुबारकपुर जिसे टाउन कमेटी का दर्जा हासिल होने के बावजूद अवाम के बुनियादी मसाइल जूं के तू हैं। मुबारकपुर में तकरीबन 3 दिन से आटे का बहरान शुरू हो गया है, जिसके बायस सबसे ज्यादा गरीब मजदूर तबका मुतासिर हो रहा है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। दुकानों पर रोजाना आटे की तलाश में दर्जनों अफराद मारे मारे फिरते नजर आते हैं। जाएं तो जाएं कहां, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। जबकि दूसरी तरफ चक्कियों पर आटा महंगे दामों में फरोख्त हो रहा है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डीसीओ बावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। म्यूनिसिपल कमेटी चनियोट ने शहर की 30 इमारतों को मखदूश करार दे दिया और रिहायशियों को इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म दे दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से चनियोट की 30 बोसीदा इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए मालिकान को गिराने का हुक्म दे दिया गया है। तहसील म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर जहीर संगरा के मुताबिक बोसीदा इमारतों के रिहायशियों की जिंदगी खतरे में है। इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। बिल्डिंग इंजीनियरिंग और मुतल्लिका इदारों की तस्दीक तक इमारतों को क्लियर नहीं किया जा सकता। डीपीओ के मुताबिक 1 माह में इमारतें ना गिराईं तो महकमा खुद इमारतें गिरा देगा, जबकि मालिकान की तरफ से मज़ाहमत पर इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद भी हो सकती है। कबीरवाला के नवाही इलाके में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। नवाही इलाका मौजा जोधपुर बस्ती घनी सुहारे वाली में वापडा हुकाम की मुजरमाना गफलत से बस्ती की मस्जिद में लगे बिजली के पोल पर झूलते हुए बिजली के मीटरों से मस्जिद की इमारत में करंट आ गया, जिसने अहले इलाका में खौफ व हरास फैला दिया। इमाम मस्जिद का कहना है कि करंट लगने के खौफ से नमाजियों ने मस्जिद में आना छोड़ दिया है। बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं तो अक्सर औकात उनको बिजली का करंट लगता है। अहले इलाका का कहना है कि मस्जिद के सहन में लगा बिजली का पोल किसी बड़े सानहे का सबब बन सकता है, जिस पर अहले इलाका ने वापडा हुकाम से बिजली का पोल फौरी तौर पर मस्जिद से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा। इस मस्जिद के अंदर 4 दीवारी के अंदर खंबा है जिसके मीटर बहुत नीचे है, तो मैं बच्चे भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो कभी हम मस्जिद में होते हैं कभी भी नहीं होते, तो बच्चे हमारी गैर मौजूदगी में बच्चे इस मीटर को हाथ लगा सकते हैं, नुकसान का अंदेशा है। मस्जिद है इस खंबा लगे हुआ बिजली का, ये बड़ी मुश्किल है सानू बच्चे तार हाथ लाने ने मीटर विच लगे हुए ने। साडी आला काम अगू अपील है वापटा अगू कि इसनू बाहर कढ़िया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। इधर सच ने जगाया तो महकमा वापटा को भी होश आ गया। पिपला के नवाई इलाके हरनोली में डगमगाते बिजली के पोल को महकमा वापटा की जानिब से तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पिपला के नवाही इलाका हरनोली के लारी अड्डा के अक्कब में वाक़े गली में डगमगाता बिजली का पोल शहरियों के लिए मौत के सामान से कम न था। शहरियों की बारहा निशानदेही के बावजूद महकमा वापडा को होश न आया और बिजली के पोल को तब्दील न किया गया। सच टीवी पर खबर नश्र हुई तो महकमा वापडा नींद से बेदार हुआ और हंगामी बुनियादों पर खबर नश्र होने के अगले ही रोज बिजली के पोल को तब्दील कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने सच टीवी को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया।
कितने ऐसे से खंबे टूटे खराई, ट्रांसफार्मर लड़के खराई, तार हमारा घटिया पे आना, इसका बड़ा शुक्रिया पर अदा करेंगे, ठीक कर देना जी। ये बहुत अच्छा काम हो गया। खंबा ये टूटा हुआ था, तारें नीचे लटक रही थी, ट्रांसफार्मर इंतजामिया ने लगाया, ये वक्त की यहाँ बहुत शदीद ज़रूरत थी और ये बहुत अच्छा इकदाम है जी, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाजिया सफीर असर ने भी इलाका के अवाम की आवाज बनने पर सच टीवी का बेहद शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। कोटअदू शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसाक काज़मी। कोटअदू शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। शहर के मुख्तलिफ फीडर पर लोड शेडिंग जारी है, जिससे घरेलू अफराद के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। बिजली न होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों को काम देना होता है और बिजली चली जाती है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जिससे शहरियों का जीना मुहाल है। बाबडा हुकाम लैंड लाइसेंस पूरा करने के लिए लोड शेडिंग करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि काम हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली बंद है। पहले ये हमारे हालात कोरोना की वजह से तंग थे, रईस सर वापटा वालों ने पूरी कर दी है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे हमारे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है, इसका जल्द अज नोटिस लिया जाए। शहरियों का कहना है कि पहले ही बढ़ती महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर हैं। रही सही कसर वापडा ने लोड शेडिंग करके पूरी कर दी है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज, कोटअदू। रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा में पोलियो आगाही मुहिम के सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद सहू। पोलियो आगाही मुहिम के सिलसिले में अहम इजलास SMO रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा डॉक्टर आसिफ इमाम की जेर सदारत रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा में मुनक्किद हुआ। पोलियो आगाही मुहिम के इजलास में मुख्तलिफ मकातब फिक्र की शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें उलमा इकराम भी शामिल थे। तुलंबा में पोलियो मुहिम 21 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी, जिसमें 12 टीमें बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए घर घर जाकर हिफाजती कतरे पिलाएंगी। इस बार 5 साल से कम उम्र 4670 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट रखा गया है। SMO डॉक्टर आसिफ इमाम ने पोलियो के नुकसान पर तफसील से रोशनी भी डाली। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो उम्र भर के लिए माजूर कर देता है। पोलियो से बचाव और उम्र की माजूरी से अपने नौनाहाल को बचाने के लिए जरूरी है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो टीमों के साथ ताउन करें, उसके खिलाफ मनफी प्रोपगंडा का हिस्सा न बने। आसिफ इमाम ने मीटिंग में शरीक तमाम स्टेक होल्डर्स को पोलियो मुहिम के सिलसिले में आवाम को आगाही देने और ताउन करने की दरखास्त की। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना से बचाव की SOPs को भी सामने रखें। कैमरामैन अहमद जट के साथ अयाज अहमद सहू, सच न्यूज तुलंबा। मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने का मिशन, सहिवाल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे बाबर सिद्दीकी। साहिवाल में साबका चेयरमैन PHA हाजी एहसान इदरीस और साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल अंजुमन सारी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर चेयरमैन PHA हाजी एहसान इदरीस का कहना था कि हम आज सुहेल अंजुमन सारी की दावत पर इनके यहाँ हाजिर हुए हैं। मेरे साथ रोशदिल इंग्लैंड से आए हुए महमूद साहब हैं, कामी रॉ साहब फ्रांस से आए हुए हैं और दोस्त साथ शामिल हैं। आज हम यहाँ पे पौधे लगाने के लिए आए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि माहौल साफ सुथरा हो। साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल अंजुमन सारी का कहना था कि इन्होंने मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि मेरी इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने और अपने हाथों से इन्होंने पौधा लगाया। अल्लाह ताला इनको इधर भी अजर दे और इनके जन्नत में बगीचा सरो सब्ज शादाब रखे। दरख्त लगाना सदका जारिया है। माहौल को साफ सुथरा रखने में पौधे अहम किरदार अदा करते हैं। बाबर सिद्दीकी, सच न्यूज, साहिवाल। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर तौबा टेक सिंह उमर जावेद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मुदस्सिर अहमद के हमरा पनागाह समेत शहर की सफाई सुथराई और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर तौबा टेक सिंह उमर जावेद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तौबा टेक सिंह सैयद मुदस्सिर अहमद की हमरा पनागाह समेत शहर की सफाई सुथराई का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद रफान हजरा ने पनागाह समेत शहर की सफाई समेत दीगर मामलों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शहर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 38 टन कूड़ा बाजारिया ट्रैक्टर ट्रॉलीज उठाया जा रहा है और शहर को 5 सर्कल में तकसीम किया गया। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर अमले की सफाई को खुद चेक कर रहा हूँ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर तौबा टेक सिंह उमर जावेद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि शहर भर में सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर किया जाए और मैं सरप्राइज विजिट करता रहूंगा। इसके अलावा पनागाह में मुसाफिरों को रिहाइश समेत खाने पीने की सहूलियत फराहम की जाए। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली।
रेस्क्यू 1122 अटक की जानिब से वर्ल्ड फर्स्ट एड के मौके पर रैली का एहतमाम किया गया और शहरियों में आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। अटक में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर कामरान अरशद ने की। रैली में सिविल सोसाइटी, रेस्क्यू एहलकार और रेस्क्यू रजाकारों ने शिरकत की। रैली का मकसद अवाम में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत को उजागर करना था। बाद अज़ां रेस्क्यू एहलकारों ने अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मालूमाती पंफलेट भी तकसीम किए। हाफिजाबाद में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की फिटनेस के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर हाफिजाबाद के तमाम एहलकारों ने हिस्सा लिया। देखते हैं जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अहमद कमाल ने हाफिजाबाद सेंटर का चार्ज संभालते ही रेस्क्यू 102 के तमाम एहलकारों को हर माह फिटनेस के लिए वॉक का एहतमाम किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर हाफिजाबाद के तमाम एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अहमद कमाल ने बताया जी रेस्क्यू 122 के लोगों ने जाके लोगों की हेल्प आउट करनी होती है। उनमें फिजिकल फिटनेस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फिजिकल फिटनेस इन लोगों की अच्छी नहीं होगी तो ये ना सिर्फ अपने आप को खतरे में डाल देंगे और इनकी वजह से लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमारा ये मोटो है कि हमारे सारे लोग फिजिकली बहुत फिट होने चाहिए। उसी सिनेरियो में हमारी ये वीकली बेसिस पे एक्सरसाइज होती है। पूरी एक तैयार दस्ते के लिए, एक तैयार फोर्स के लिए कि वो मेडिकली अपने आप को फिट रखे, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत सारे अपना उस टास्क हैं जो बंदों ने पूरी करनी होती है। चैलेंज का मुकाबला करने के लिए नौजवानों को चाहिए कि कौमी खिदमत के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए हर वक्त तैयार रहने चाहिए। रेस्क्यू एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की क़यादत में तवील वॉक करते हुए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के हाथे में एक्सरसाइज भी की। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। सहवाल में थाना गला मंडी पुलिस ने मंशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सहवाल की हिदायत पर मंशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गला मंडी पुलिस ने 2 मंशियात फिरोशों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सिटी सलीम खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्जिमान वारिस अली और यासिर पर मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ को शोकाज नोटिस जारी किए, जबकि नाकिस तफ्तीश और साइलिन के साथ हतक आमेज रवैया इख्तियार करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल ने अलीपुर के बॉयज हाई स्कूल के सबजार में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में साइलिन ने पुलिस, थाना सदर और थाना सिटी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने दोनों थानों के एसएचओ को शोकाज नोटिस जारी किए। रिश्वत लेने और साइलिन के साथ हतक आमेज रवैया इख्तियार करने वाले तफ्तीशी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना था रिश्वत लेने, साइलिन और शहरियों के साथ बदतमीजी करने वालों को अब घर जाना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जिला महमद का दौरा किया और सानिया ज़ियारत में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कबायली जिला महमद के हेडक्वार्टर गलनी जिरगे हाल में सानिया ज़ियारत में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने ज़ियारत मार्बल माइन साने में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में 9-9 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए, जबकि इसी साने में जाँ बहक होने वाले 9 बहनों के इकलौते भाइयों के खानदान को हर माह 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर आला का कहना था ज़ियारत का वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। लोअर धीर के मुमताज आलम दीन मौलाना इज्जत गुल का घर हालिया बारिशों से तबाह हो गया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर है लोअर दीर के इलाका खानाबाद रानी के मुमताज आलम-ए-दीन मौलाना इज्जत गुल के घर के है, जो हालिया बारिशों में गिरकर तबाह हो गया है और मुतासिरा खानदान हुकूमत और मुखैर हजरात से इमदाद की मुंतजिर है। के 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे जो है वो माजूर है और अब इसकी उम्र इस तरह है कि 80 साल के है तो ये कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा
मैं हुकूमती वक्त से और जो मुखीर हज़रात है उससे मैं अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द इज़्ज़त गुल मौलाना साहब के साथ इस मदद की जाए। मुतासिरा मालिक मकान इज़्ज़त गुल का कहना है कि उनके 2 बेटे हैं और वो भी बीमार है और वो बिस्तर पर पड़े हैं। उनके देखभाल भी उनके जिम्मा है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। उन्होंने हुकूमत और मुखैर हज़रातों और फलाही इदारों से माली ताउन की अपील की है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रानी खानाबाद, लाहौर दीर। तांदलावाला में मामू का इंजन रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। इमारत खस्ता हाली का शिकार होगी, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हैं। मुसाफिरों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला के नवाही मामू कांजन का रेलवे स्टेशन की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। हुकूमत की नाअहली के सबब इजाफी रेलवे की पटड़ियां जंग उलूदा होकर पोसीदा होने लगी। मामू कांजन रेलवे स्टेशन पर ना कोई गेटमैन और न ही कोई खाकरूब, जबकि मौजूदा अमला भी मुफ्त में तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ है, जिसके बायस मुसाफिर शदीद अजियत से दो चार हो गए। मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों का इज़हार तशवीश अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रेलवे का सफर जहाँ सस्ता और आरामदा तस्वर किया जाता है और इसे शाही सफर भी कहते हैं, मगर मामू कांजन का रेलवे स्टेशन एक मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन और मामू कांजन के मुल्हिका सैकड़ों चुकूक और देहात के लोग इसी रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। मामू कांजन का रेलवे स्टेशन जो कि 90 की दहाई में कायम हुआ और इस पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कंटीन हुआ करती थी, जो अब अरसा 20 साल से बंद है। पीने के लिए साफ पानी का निजाम और वाशरूम भी मौजूद थे, लेकिन जो जो तब्दीली आई ये सब कुछ जैसे गायब सा होता गया। रेलवे फाटक मामू कांजन और तहसील तांदलावाला के तमाम वो रास्ते जहां पर रेलवे लाइन लिंक करती है, कोई रेलवे फाटक नहीं है, जिसके बायस बर वक्त किसी हादसे का खतरा मंडलाता रहता है, जिस पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों ने इस पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलावाला। ज़माने कदीम में कुएं पानी के हसूल का अहम जरिया थे। कुओं से इंसानों के अलावा जानवर भी पानी पीते थे और खेत भी इससे सैराब किए जाते थे, मगर दौरे जदीद में किसी जगह कुएं का मौजूद होना नई नस्ल के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। मजीद अहवाल बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी अपनी रिपोर्ट में। लौट पीछे की तरफ एक गर्दिश आयाम फिर कुएं जो किसी दौर में आबाद थे, जहां चरिंद परिंद और इंसानों का जम घटा होता था, अब उन कुओं के बहते पानी का शोर और उनकी टक टक और ची चा करती आवाजें याद माजी का हिस्सा बनकर रह गई हैं। आइए इस भूले बिसरे रंग को एक बार फिर खोजने की कोशिश करते हैं। जमाना कदीम में पानी की हुसूल और महदूद पैमाने पर काश्त कुओं के जरिए ही मुमकिन हुई, जहां मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कुओं की साख्त मुख्तलिफ रही है। गुजरे वक्तों के साथ साथ पानी की बढ़ती हुई जरूरत के पेश नजर दरियाओं, नहरों और राजबाह के अलावा 2 हेकल काले डीजल इंजन, पीटर, ट्रैक्टर और इस वक्त बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल और टरबाइन ने ले ली है, जिसके बायस कुओं का वजूद याद माजी बन गया। ताहम आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुओं का पाया जाना बड़ी हैरान कुन बात है। जैसा कि अब भी कबीरवाला के नवाही इलाका जमाल के तरगड़ में 2 कुएं करीब करीब ही देखे जा सकते हैं, जहां अब सिर्फ इनसे जानवरों के पानी पीने का काम लिया जाता है। कुएं मालकान का कहना है कि ये हमारे बाप दादा की निशानी है, जिसे हमने अब भी संभाल के रखा हुआ है। हम एक बैल जोतते हैं, जैसे हमारा काफी सारा मतलब ये कि खर्चा बच जाता है। उसके साथ साथ हमारे जानवर भी पानी पीते हैं, हम खुद भी नहा लेते हैं। हमारे पुराने बुजुर्गों की ये साख पड़ी हुई है। जेर नजर कुआं जमाल के तरगड़ के जमींदार नजर हुसैन तरगड़ का है, जिसकी बनावट कदीम तर्ज की है, जिसमें 8 से 10 फुट ऊंची दीवारों के दरमियान 22 फुट के करीब रखे शहतीर, जिसे मकामी जुबान में कांजन कहते हैं। इसके अलावा 3 अदद चकलियां, लठ, गादी, पंजाल, बेड़ और माल पर लगे डोल यानी लोटों की मदद से पानी निकाला जाता है, जिसको चलाने के लिए एक समझदार बैल की जरूरत होती है, जो मालिक की जबान खूब जानता है। ला, ला, हट, 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 रगा,
आज के इस जदीद दौर में जब कुएं सूख कर अंधे कुओं का रूप धारे हुए हैं, वहाँ चलता कुआं देखकर माजी बईद की यादें ताजा हो जाती हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। कोरोना लॉकडाउन के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल होने से खिलाड़ी खुश हैं। खिलाड़ी कहते हैं घर में बैठ बैठकर तंग आ चुके थे। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। कोरोना वायरस ने जहां मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया, वहीं खेल के मैदानों को भी वीरान किया। चकवाल मार्शल आर्ट अकेडमी चकवाल के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल कराटे अलायंस क्यूशन रियो कराटे का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने टाइल ब्रेकिंग, फायर ब्रेकिंग, पड़ी ब्रेकिंग, काता और सेल्फ डिफेंस के शानदार मुजाहरे किए। कराटे क्लब खुलने और क्लासेस शुरू होने पर खिलाड़ी खुश दिखाई दिए। कोरोना के बाद कराटे और बहुत सारे खेलों की सरगर्मियां बंद हो गई थी, जिससे हम बिल्कुल उकताहट का शिकार हो गए थे। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि इस कोरोना जैसी वबा से निपटने के बाद आज हमने अपने क्लब का आगाज कर दिया। और आज हम बहुत खुश हैं, कोरोना वायरस के बाद हमारे क्लासेस का आगाज हो चुका है। हम बहुत खुश हैं, कोरोना के बाद हमारी कराटे क्लासेस का आगाज शुरू हो गया है और हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस मौके पर सिटी सदर चकवालियन सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन मलिक मोहम्मद इकबाल, सदस्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन मुनीर हैदराबाद शुएब खोकर ने शानदार मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब बाबा, सच न्यूज चकवाल। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।